हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का एनएसपी का क्वेश्चन बैंक, ओके, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने रिलीज किया था। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे ओसीएम का क्वेश्चन बैंक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा महाराष्ट्र शासन यानी गवर्नमेंट का क्वेश्चन बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, तो उसी का जो गाइस पेपर होने वाला है हमारा, उसका पेपर पैटर्न रहेगा हमारा, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, 80 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा गाइस वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो ए बी सी डी से लेके हमको जे तक जो है अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए। इसमें से गाइस कोई भी 4 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो एग्जाम में आपको इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। और गाइस ऑब्जेक्टिव्स का टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स। ओके, तो आराम से अगर आप ऑब्जेक्टिव कर ले तो गाइस आप 20 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में से ही 20 मार्क्स स्कोर कर लोगे आप। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। गाइस यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसके नीचे ऑप्शंस भी दिए होंगे। ओके, मैच द पेयर्स यानी कि कॉलम्स होते हैं, आपको जो है मैच करना होता है। गिव वन वर्ड फ्रेज टर्म, यहां पे गाइस आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसको पढ़ के आपको पहचानना होता है ये किस टर्म की, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो आपको एक सिंगल वर्ड लिखना होता है। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहां पे गाइस आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, यहां पे रीजन हमको नहीं लिखना होता है। ओके, फाइंड दी ओड वन, यहां पे गाइस फाइंड दी ओड वन, जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर चुका है, ये होता क्या है कि आपको 3-4 टर्म्स दी होती है, इसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा एक टर्म जो है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग है। कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें क्या करना होता है गाइस, सेम ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और बाजू में गाइस आपको एक डैश दिया होता है, और उस डैश में जो है गाइस आपको कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को, लेकिन इसके जो है गाइस ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट गाइस, ये सेम मैच द कॉलम की जैसा होता है, यहां पे आपको मैच द कॉलम जैसा दिखेगा, लेकिन मैच द कॉलम में गाइस सारे आंसर जो है वो रैंडमली दिए होते हैं, लेकिन इसके जो आंसर्स होते हैं गाइस आपको नीचे ब्रैकेट में दिए होंगे, आपको ब्रैकेट में से आंसर उठाना है और मैच द कॉलम में फिल करना होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आंसर इन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो आपको आंसर लिखना होता है। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, गाइस यहां पे एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी एक अंडरलाइन दिया होगा एक वर्ड के नीचे, तो गाइस वो बेसिकली वो जो वर्ड होता है वो रॉन्ग होता है, तो आपको पढ़ के ये समझना है कि इसके बदले में कौन सा वर्ड यहां पे जो है आने वाला है, तो आपको उस वर्ड को, रॉन्ग वर्ड को हटाना है अंडरलाइन वाले, और वहां पे जो है करेक्ट वर्ड लिखना होता है। नेक्स्ट, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, गाइज यहां पे आपको जो है 2-3 टर्म्स बताए रहेंगे और आपको जो है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना होता है, यानी कि वो आपको आगे पीछे दिए होंगे, आपको उसको जो है लाइन से लगाना होता है। ओके, तो इतने सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, इसमें से कोई भी जो है वो 4 पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पे ऊपर क्लियर कर दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सब क्वेश्चन एनी 4 विल बी आस्क्ड, इसमें से गाइज कोई भी 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आ जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन है गाइज, वो हमारा है थियरी का पार्ट है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कंसेप्ट, यहां पे आपको जो है एक टर्म्स दिया होगा, उसको आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ओके, तो इसके मार्क्स है गाइज 8 मार्क्स है, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको 4 लिखना है, एग्जाम में आपको 6 देखने को मिलेंगे। ओके, तो यानी कि 2 मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, गाइज ये थर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, पहले से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, यहां पे आपको एक 2-3 लाइन का स्टेटमेंट दिया होता है, उसको पढ़ के आपको जो है समझना होता है कि ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, और नीचे जो है गाइज 3 क्वेश्चन दिए होंगे। ओके, तो वो तीनों क्वेश्चन के गाइज आपको आंसर लिखने होते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है गाइस हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन का मार्क्स है 4 मार्क्स है। ओके, तो आपको एग्जाम में गाइस 4 देखने को मिलेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसमें से आपको गाइस 3 लिखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर्स इन ब्रीफ। ओके, एनी 2 आउट ऑफ 3, यानी कि आंसर्स इन ब्रीफ 2 लिखना है आपको, एग्जाम में 3 देखने को मिलेंगे हमको। ओके, ये भी 8 मार्क्स का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। गाइज ये भी एक नया क्वेश्चन आया है हमारे पास, जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके सपोर्ट में आपको गाइज 2-3 लाइन लिखनी होती है। ओके, तो यहां पे इसका मार्क्स है गाइज 8 मार्क्स टोटल मिलेगा हमको, यानी कि एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का होगा। ओके, तो आपको गाइज यहां पे 4 पॉइंट मिनिमम लिखना ही है। ओके, जस्टिफाई में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अटेम्प्ट दी फॉलोइंग, एनी 2 आउट ऑफ 3, मार्क्स है 10। अटेम्प्ट द फॉलोइंग गाइज यहां पे आपको जो है आंसर्स लिखना है अगेन, और यहां पे गाइज आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक क्वेश्चन का मार्क्स है वो हमारा 5 मार्क्स होगा। ओके, 3 देखने को मिलेंगे एग्जाम में हमको। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आंसर्स द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर। यहां पे आंसर इन डिटेल यानी कि लॉन्ग आंसर लिखना है गाइज हमको, कोई भी एक लिखना है एग्जाम में, हमको 2 देखने को मिलेंगे। ओके, और एक सिंगल आंसर का गाइज हमको यहाँ पे 8 मार्क्स मिल रहा है। ओके, वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से आंसर इन डिटेल पढ़ के जाने। ओके, अभी गाइज हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड ने जो है ओसी का क्या क्वेश्चन बैंक जो है वो रिलीज किया है, वही क्वेश्चन बैंक में से गाइज पेपर हमारा सेट होने वाला है। ओके गाइज, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइज वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। ओके, तो यहां पे गाइज वही फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसको आपको फिल करना है। पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। एंटरप्रेन्योर मीन्स, यहां पे बताएं एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिया हमको, टू बिजनेस, टू एंटरप्राइज, टू अंडरटेक। ओके, तो गाइज आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है गाइज टू अंडरटेक। ओके गाइज, तो ये जो सारे क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक में इजीली मिल जाएंगे। सारे जो है गाइज लोगों ने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाए। ओके, मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं फिर भी कौन कौन से लोग ने क्वेश्चन यहां पे डाला है। तो गाइस 15 क्वेश्चन इन लोगों ने यहां पे जो है हमको फिल इन द ब्लैंक्स के दिए हुए। ओके, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, मैच द करेक्ट पेयर्स। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हो ये भी जो है आपको इजीली टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन इन लोगों ने यहां पे देके रखा है। आपको ये जो है 100% करके जाना है। एक और मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। यहां पे तो 4 मैच द कॉलम के क्वेश्चन हो गए। ओके, उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, गिव वन वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने बताया था कि एक स्टेटमेंट दी होती है, उसको पढ़ के आपको बताना होता है ये किस कंसेप्ट या टर्म की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक क्वेश्चन, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमी। एक फंक्शन अपने इकोनॉमी के लिए कुछ नया बनाना, नया क्रिएट करना, ये फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं गाइस? हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। तो यहां पे आपको एक वर्ड लिखना है, आंसर इसका इनोवेशन। ओके, तो ये गाइस सारे जो वन वर्ड के क्वेश्चन है आपको इजीली टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। सेकंड देखते हैं हम लोग, द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ओके, ये हम लोग इजीली देख सकते हैं हेनरी फॉल के प्रिंसिपल में, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देके रखा है इन लोगों ने वन वर्ड का। उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, स्टेट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो ट्रू फॉल्स के गाइस लोग ने 17 क्वेश्चन दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है गाइस हमारा, फाइंड द ओड वन। फाइंड द ओड वन, यहां पे 2-3 टर्म्स बताए रहते हैं, हम लोग को बताना है कि ऑड कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमा, प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, कॉमा, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, कॉमा, प्रिंसिपल्स ऑफ एंडैमिनिटी। तो गाइज यहां पे आपको 4 टर्म दिख रहे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक टर्म जो है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग है। ओके, तो हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी ये भी हेनरी फॉल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क ये भी हेनरी फॉल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी गाइस हेनरी फॉल का प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमिनिटी ये हमारा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है। तो यहां पे ऑड कौन सा हुआ? इंश्योरेंस वाला प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमिनिटी। तो इसका आंसर सिंपली हम लोग को लिखना है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमिनिटी। ओके, उसके बाद में गाइस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर एफ हमारा होने वाला है, कंप्लीट द सेंटेंस। अगेन ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन यहां पे गाइस आपको ऑप्शन नहीं दिए होते, आपको इसको याद करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपको। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ। एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो स्टार्ट करता है डैश। क्या स्टार्ट करता है भाई? सर बिजनेस स्टार्ट करता है या एंटरप्राइज स्टार्ट करता है? तो यहां पे आपको आंसर लिखना है बिजनेस, या एंटरप्राइज भी लिख सकते हो। ओके, रिक्रूटमेंट आर डन
अंडर डैश फंक्शन। रिक्रूटमेंट कौन से फंक्शन में होता है? स्टाफिंग के फंक्शन में होता है। ओके, स्टाफिंग में हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, पब्लिक को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करते हैं, अलग अलग को जो है वो हम लोग काम सौंपते हैं। ओके, तो ये इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफिंग फंक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर जी है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे गाइज आपको जो है ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं नीचे, उसको जो है गाइज आपको सिंपली जो है मैच द कॉलम में फिल करना होता है। ओके, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन दिया और नीचे ब्रैकेट में उसके आंसर्स दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन लोगों ने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, आंसर इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में गाइस आपको इसके आंसर देने होते हैं। ओके, तो ये सारे आप क्वेश्चन देख सकते हो कौन कौन से लोगों ने देख रखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन गाइस आपको 100% करके जाने। 16 क्वेश्चन दिए हुए लोगों ने आंसर इन वन सेंटेंस की। उसके बाद में गाइस आई क्वेश्चन हमारा, करेक्ट दी अंडरलाइन वर्ड एंड री राइट दी सेंटेंस। जैसे मैंने बताया था कि एक वर्ड होता है उसके अंडरलाइन होती है गाइस, वो रॉन्ग वर्ड होता है, उसको चेंज करके आपको सही वर्ड लिखना होता है। देखते हैं हम लोग कैसे करना है। द वर्ड एंटरप्रीनियर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड एंटरप्रीनर, इट मीन्स टू अंडरटेक। बताया गया कि जो एंटरप्रीनर वर्ड है गाइस वो जर्मन वर्ड है। ओके, तो आपको ये जो जर्मन वर्ड दिख रहा है वो एक्चुअली में रॉन्ग है, उसके बदले में गाइस आपको राइट वर्ड लिखना है। तो गाइस ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ब है वो हमारा फ्रेंच से आया है, तो यहां पे आपको जर्मन हटा के फ्रेंच लिखना है। ओके, तो सेकंड देखते हैं, द कमर्शियल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। बोलता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो सबसे एपेक्स बैंक होती है कंट्री की, यानी कि हेड बैंक होती है। सर कैसी बात कर रहे हो, एपेक्स बैंक तो हमारी सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई है, तो यहां पे तो वो कमर्शियल बैंक बोल रहे हैं। तो यहां पे जो कमर्शियल बैंक के नीचे अंडरलाइन है गाइस, उसको आपको सिंपली हटाना है और वहां पे आपको लिखना है सेंट्रल बैंक। ओके, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं गाइस उसको आपको चेंज करके लिए सही वर्ड लिखना होता है। ओके, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन गाइस इन लोगों ने यहां पे देके रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जे है हमारा, अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। गाइस यहां पे आपको 2-3 टर्म्स बताए रहते हैं, आपको उसको सिस्टमैटिकली 1 by 1 अरेंज करना होता है। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब आपको इसको क्या करना है गाइस, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग कंट्रोलिंग लिखेंगे। ओके, सेकंड देखते हैं, क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग दी पॉलिसी, कॉम्पेंसेशन। ये हमारा इंश्योरेंस से रिलेटेड जो गाइस टर्म्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पॉलिसी लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टेकिंग दी पॉलिसी। ओके, उसके बाद में कुछ भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सेकंड क्या लिखेंगे, एक्सीडेंट लिखेंगे। थर्ड क्या होगा, हम क्लेम करेंगे, यानी कि कंपनी से जो हम कंपनसेशन मांगेंगे, क्लेम करेंगे। ओके, तो क्लेम आएगा और लास्ट में हमारा आएगा कॉम्पनसेशन, यानी कि कंपनी जो है लास्ट में हमको पेमेंट कर देगी, कंपनसेशन कर देगी। ओके, तो सबसे पहले आएगा टेकिंग दी पॉलिसी, उसके बाद में आएगा एक्सीडेंट, उसके बाद में आएगा क्लेम, देन आएगा कॉम्पनसेशन। तो ऐसा गाइस जो भी आपको एग्जाम में टर्म्स देखने को मिलेंगे उसको आपको जो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन देके रखा है लोग ने, इसको आपको अच्छे से करके जाना गाइस, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो भी गाइस आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आपको जो है कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजिंग, 24 देके रखा है इन लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन जो है अभी आजकल नए देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे एग्जाम में। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ पे गाइज एक छोटा सा पैराग्राफ देखने को मिलेगा, उसको पढ़ के आपको देखना है नीचे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं और उसको क्वेश्चन की जो है गाइज आपको सिंपली आंसर देने होते हैं 1 सेंटेंस में। पढ़ते हैं हम लोग। नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर ऑफ अ फर्म डीलिंग विथ सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। यहां पे बताया गया नवनाथ एंड जगन्नाथ ये 2 पार्टनर है। ओके, वो लोग काम कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम कर रहे हैं जिसमें दोनों जो है वो पार्टनर है। ओके, दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग 3 प्रोजेक्ट्स विद इन नेक्स्ट 4 years। उन लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव बना के रखा है कि हमको नेक्स्ट 3 साल में जो है 3 प्रोजेक्ट को जो है वो कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट करना है। फॉर नवनाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द फंड्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड रिक्वायर्ड मटेरियल। यहां पे बताया गया कि जो नवनाथ है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि मशीनरी लेकर आए, मटेरियल लेके आए, पैसा लेके आए कंस्ट्रक्शन के वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, यानी कि सारी चीजों को अरेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, नवनाथ की है। वाइल जगन्नाथ हायर्ड आर्किटेक्ट्स, ड्राफ्ट्समैन, सर्वाइवर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लेबर्स।
यहां पे बताया कि जो जगन्नाथ है, जो सेकंड पार्टनर है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो जो लोग काम करेंगे, जैसे हमारा आर्किटेक्ट्स है, ड्राफ्ट्समैन है, ये सारे लोगों को क्या करना, हायर करना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ओके, तो यहां पे जो है गाइस पैसा लगाने की जिम्मेदारी, मशीनरी लाने की जिम्मेदारी जो है वो नवनाथ की है, और जगन्नाथ की जिम्मेदारी है लोगों को जॉब देने की, यानी कि अपने कंस्ट्रक्शन के वर्क में जो है हायर करने की। ओके, अब हम लोग देखते हैं नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वॉज इन्वॉल्व इन। यहां पे हम लोग को बताना है कि वो मैनेजमेंट का फंक्शन हमको बताना है जिसमें नवनाथ जो है वो इन्वॉल्व है। तो नवनाथ किसमें इन्वॉल्व है गाइस? वो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है फंड्स को, मशीनरी को, मटेरियल को। तो गाइस आपने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कि ऑर्गेनाइजिंग एक हमारा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग को सारी चीजों को जो है वो अरेंज करके लाना पड़ता है। ओके, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो यहां पे सिंपली जो फंक्शन, कौन सा फंक्शन में इन्वॉल्व है नवनाथ? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, नेक्स्ट, हु डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म। स्टाफिंग कौन कर रहा है फर्म के लिए? स्टाफिंग यानी कि लोगों को जॉब पे रखना, लोगों को जो है वो हायर करना। यहां पे जो है हम लोग देख सकते हैं जगन्नाथ क्या कर रहा है, वो आर्किटेक्ट को हायर कर रहा है, ड्राफ्टमैन को हायर कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है। तो ये स्टाफिंग का फंक्शन कौन कर रहा है? जगन्नाथ कर रहा है। तो यहां पे सिंपली हम लोग को आंसर में लिखना है जगन्नाथ। ओके, विच मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली। अब बताया गया वो मैनेजमेंट फंक्शन के नाम बताओ जिसमें दोनों मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहां पे दोनों मिलके किसमें काम कर रहे हैं गाइस? एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं फर्म में। जब वो मिलके एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं तो गाइस ये हमारा कौन से फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है? ये हमारा फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हम लोग क्या करते हैं गाइस? ग्रुप में काम करते हैं, पार्टनर बन के काम करते हैं। ओके, तो यहां पे सिंपली हम लोग को लिखना है कि नवनाथ एंड जगन्नाथ आर जॉइंटली इंगेज इन कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो ये सारे जो क्वेश्चन है गाइस सिचुएशन वाले आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स का क्वेश्चन है गाइस। ये जो डिस्टिंग्विश यहाँ पे लोगों ने 12 देके रखा हुआ है, सॉरी 13 क्वेश्चन देके रखा हुआ है, इसमें से आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो आपको 110% पढ़ के आने। सबसे पहले तो आपको पढ़ के आना है गाइस नेशनल कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन। गाइस कंज्यूमर वाला जो चैप्टर है हमारा, ओके, इसमें जो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन है, वो सारे जो है तीनों को आपको पढ़ के आना है। उसके ऊपर एक डिस्टिंग्विश पूछा जाएगा। देन आपको पढ़ना है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ये वाला पढ़ के जाना है। देन इंश्योरेंस वाला सभी पढ़ना है गाइस हमको, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। देन आपको पढ़ना है बीपीओ एंड केपीओ। ओके, उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। ओके, तो जितने क्वेश्चन मैंने बताया गाइस आपको वो 110% पढ़ के जाने। नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। आप देख सकते हो गाइस, इसमें से भी मैं बता देता हूं कौन कौन से आपको पढ़ के जाने हैं। आपको पढ़ के आना है गाइस एक्सप्लेन द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जो 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये गाइस आपको 4 P's पढ़ के जाने हैं। उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। गाइस हेनरी फेवल का क्वेश्चन और साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, ये दोनों में से कोई भी एक आपको जो है एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन है गाइस, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स द सोसाइटी, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन जो है गाइस 100% आएगा। जैसे इन लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। कभी हो सकता है गाइस सोसाइटी पे पूछ ले, कभी हो सकता है कंज्यूमर पे पूछ ले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन तो है गाइस आपको सभी करके जाने हैं। ओके, उसके बाद में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर जो 17 है गाइस, कंज्यूमर के राइट, वो आपको पढ़ के जाने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी है स्टेट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी में भी पूछ सकता है, कंज्यूमर पे भी पूछ सकता है, ओनर पे भी पूछ सकता है। ओके, उसके बाद में गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई करना होता है यानी कि उसके सपोर्ट में गाइस हम लोगों को कुछ लाइंस लिखनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप, इतने ही करके जाने आपको। यही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस हमारा अटेम्प्ट दी फॉलोइंग। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में कौन कौन से करके जाना है? एक करके जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेयरहाउस। वेयरहाउस के टाइप्स पूछे जाते हैं गाइस एग्जाम में। देन आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR। उसके बाद में आपको पढ़ना है एक्सप्लेन दी राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जो ऊपर भी कवर हो चुका था। उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस बताओ। उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल का।
ओके गाइस, तो इसमें इन लोगों ने जो है 11 क्वेश्चन देके रखा हुआ है। आपको 11 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मैं जितने बताऊंगा आप उतने भी पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे। ओके, एक पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक को डिफाइन करना है और बैंक के डिफरेंट टाइप्स बताना है, जैसे कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ओके, कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसके टाइप्स आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, मिनिमम गाइस आपको 8 पॉइंट लिखना है, मिनिमम, यानी कि 8 से कम पॉइंट नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद में गाइस आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स। इंश्योरेंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। प्लानिंग बताना है और उसके इंपॉर्टेंस लिखना है। उसके बाद में गाइस एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल इन डिटेल। हेनरी फ्योल के जो गाइस 14 प्रिंसिपल है, उसमें से जो गाइस आपको 8 प्रिंसिपल लिखने हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया गाइस, उसको आपको 110% पढ़ के जाना है। इसमें से अगर आप इतना पढ़ लेते हो गाइस, आप जो है 100% ओसीएम में पास हो जाओगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ओके, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।